गंजेपन की शिकार हो गए हो, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो या मेल पैटर्न हेयर लॉस हो, हेयर थिनिंग हो, बॉल्ड स्पॉट हो, बॉल्ड पैचेस हो या फिर आपकी मांगे चौड़ी हो रही है, बाल पीछे चले जा रहे हैं, तो आज का रेमेडी पूरा गौर से देखिएगा। आज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताने वाली हूँ। ये रेमेडी मैंने जिस को सजेस्ट किया है, तमाम लोगों का हेयर ग्रोथ हुआ है, तमाम लोगों के बेबी हेयर्स आए हैं। इसीलिए आज का रेमेडी अगर आप मिस करते हो ना, तो आप हेयर ग्रोथ को मिस कर जाओगे, क्योंकि आज का रेमेडी हेयर थिनिंग पे वर्क करने वाले हैं हम, गंजेपन पे वर्क करने वाले हैं हम, एलोपेशिया पे वर्क करने वाले हैं हम। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते। 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 7 और आज हम हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस और डेंसिटी पर वर्क करने वाले हैं। जिनका भी स्कैल्प बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है, पैचेस पड़ गई है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस की शिकार हो गए हैं, उनके लिए आज का रेमेडी वरदान है, दवा कह सकते हो आप। ये आपके स्कैल्प में जाकर आपके बॉल्डनेस को रिवर्स कर सकता है, ये गंजेपन को ट्रीट करता है, ये आपके बालों को इतना अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करेगा ना कि आप भी हैरान हो जाओगे। आज जो रेमेडी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो हेयर लॉस को ट्रीट कर सकता है और गंजेपन को रिफिल कर सकता है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं, तो आप जो इतने सारे बाल देख रहे हैं ना मेरे मतलब स्कैल्प पे, ये 3 साल पहले जा चुका था और लिटरली मैं गंजी हो चुकी थी। ये वर्ड सुनने में जितना बुरा लगता है, उतना ही बुरा तब लगता है जब आप गंजापन फील करते हो, इस फेज से जब गुजरते हो। देखो, गंजापन जब आ जाता है ना, तो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक बार अगर आपका स्कैल्प चिकना हो गया, खाली हो गया, तो उस जगह पर रीग्रोथ होना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वक्त रहते अगर आप सुधर जाओगे ना, तमाम गलतियां ना करोगे जो मैंने की है। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि क्या क्या गलती मैंने की थी जिसके कारण मुझे गंजापन हुआ था, हेयर लॉस हुआ था। अगर वो गलती आप नहीं करते और हेयर फॉल को हल्के में नहीं लेते, तो आप भी बॉल्डनेस के शिकार नहीं होंगे। अगर आप हेयर फॉल हल्के ले लेते हो ना, तो जाकर आप गंजेपन, हेयर फॉल को आप हल्के पे ले लेते हो और यही बन जाता है हेयर लॉस। एक दिन में अगर 100 बाल गिर रहा है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में है, लेकिन 100 से अधिक बाल गिर रहे हैं तो आपका जाकर ये आहिस्ते आहिस्ते सिम्टम होता है हेयर लॉस का। और हेयर फॉल कब हेयर लॉस में बदल जाए और हेयर लॉस कब गंजेपन में बदल जाए, आपको समझ ही में नहीं आएगा। ये इतना प्रोसेस फास्ट होता है ना कि कब हेयर फॉल हो रहा है, कब हेयर लॉस हो रहा है और कब आप गंजे हो गए हो, आप भी नहीं जान पाओगे। और ये सिचुएशन मैंने फेस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, आज का ट्रीटमेंट अगर आप कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपके बॉल्डनेस को ये रिवर्स कर सकता है। इसके लिए सबसे पहला और सबसे दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है हमारा यहाँ पर लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं, जो हम इंडियन किचन में एज अ स्पाइस यूज करते हैं अपने खाने को मजेदार बनाने के लिए। आप इसका बेनिफिट जान जाओगे ना, तो हर रेमेडी पे इसका यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के तौर पे वर्क करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, ग्रे हेयर को रिवर्स करता है, साथ साथ स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है। देखो, मैं क्या कहती हूँ, जब तक यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा ना, आपका ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ब्लड यहाँ आता है तो आपका स्कैल्प को गर्माहट मिलती है और उस वक्त आपके ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है और ये काम करता है आपका जाकर लौंग, अदरक और मेथी दाना। ये तीनों चीज़ों के अंदर वो पावर है जो आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है और आपके ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। तो हम यहाँ पर लौंग का यूज़ करेंगे। देखो, तमाम चीज़ों को हम डायरेक्ट मिक्सर जार में लेंगे, क्योंकि बार बार पहले प्याले पे निकालो फिर मिक्सर में लो, इतना लंबा प्रोसेस मत करो। आप ले लेना एक मिक्सर जार, उसमें आपको लगभग 1 चम्मच डालना है लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा रोजमेरी लीव्स। देखिए, यहाँ हमने क्लोव्स का यूज़ किया, यानी लौंग का यूज़ किया है, जो आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करेगा। और रोजमेरी का हमने यूज़ किया है, जो आपके ग्रोथ का प्रोसेस को फास्ट करेगा। तो हमने एक दूसरा का मतलब ऐसा इंग्रेडिएंट्स को चुना है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और एक दूसरे का बेनिफिट को मतलब
इतना ज़्यादा अपग्रेड कर देगा ना, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। हिबिस्कस फ्लावर, जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, अगर आपके पास इसकी पत्तियां हैं तो आप पत्तियां भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, स्पेशली हेयर थिनिंग के लोगों के लिए गुड़हल यूज़ किया जाता है, जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है, मतलब बॉल्ड पैचेस बनना स्टार्ट हो गई है, रिसीडिंग हेयर लाइन की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, उन लोगों के लिए गुड़हल यानी हिबिस्कस उन लोगों के लिए मतलब दवा का काम करता है। मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ आपको कि अगर आपको हेयर थिनिंग के शिकार हो आप, तो प्लीज़ गुड़हल का इस्तेमाल स्टार्ट कर दो। गुड़हल आपके वॉल्यूम को डबल कर सकता है, आपके स्कैल्प पे ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट करता है, साथ साथ ये ग्रे हेयर को भी रिवर्स करता है। तो आपको लगभग यहाँ 1 से 1.5 चम्मच, हाथों से मेजर कर लो, 10-12 पीस आपको यहाँ पर गुड़हल का फूल लेना है। ड्राई फ्रेश पाउडर जो आपके पास है आप यहाँ ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा मेथी दाना। देखो, मेथी दाना का इस्तेमाल मैं आज से नहीं, लगभग 3 से 4 साल से कर रही हूँ। आप मेथी के बारे में अगर पढ़ते हो ना, तो ये एक इंग्रेडिएंट्स नहीं, ये प्रॉपर एक रेमेडी है। आप मतलब मेथी दाना को आप मतलब जैसे यूज़ करो, जिस तरह से यूज़ करो, उसमें ये मतलब बहुत मेजर किरदार अदा करता है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये हेयर फॉल में वर्क करेगा, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, अगर हेयर थिनिंग आ गई है तो ये उसमें हेल्प करेगा, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो गए हैं तो ये उसमें हेल्प करता है, स्प्लिट्स एंड को ये क्योर करने की क्षमता रखता है, ये ब्रेकेज को क्योर करने की क्षमता रखता है, ये रिसीडिंग हेयर लाइन में हेल्पफुल होता है, ये बॉल्ड पैचेस को रिवर्स कर सकता है, सिर्फ एक ये मेथी दाना। लेकिन एक शर्त क्या है कि इसको आपको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है, तब जाकर ये वर्क करता है। तो हम यहाँ पर मेथी दाना का यूज़ करेंगे, लगभग आपको 1.5 चम्मच से 2 चम्मच यहाँ मेथी का यूज़ करना है। और नेक्स्ट जो इसका साथी है, जिसको इसके साथ अगर आप यूज़ करते हो ना, तो इसका पावर जो है वो और ज़्यादा डबल हो जाता है, वो है कलौंजी सीड। और कलौंजी सीड तो हमारे होली बुक में है कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा होती है इस सीड में। आप इसको जिस नियत से यूज़ करते हो ना, उस पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी का बीज कहते हैं। देखो, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स तभी वर्क करता है जब आपका स्कैल्प हेल्दी है, और स्कैल्प हेल्दी फ्लैक्स सीड से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं ये हमेशा कहती हूँ, अगर आप बिगनर हो, आपने कभी DIY नहीं किया, या फिर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है डैंड्रफ की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आपका फ्लैक्स सीड होना चाहिए, जो आप अपने स्कैल्प पे, ताकि आपका स्कैल्प न्यूट्रल हो जाए और जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है उसका प्रॉपर गुडनेस आपको रिसीव हो। तो इसके लिए आपको लगभग यहाँ पर 3 चम्मच, बड़ा चम्मच आपको फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज लेना है, और ये तमाम चीज़ों को आप मिक्सर जार में लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लेना है एक छोटा टुकड़ा अदरक यानी जिंजर का। देखिए, मैं शुरू में ही कह चुकी हूँ कि जिंजर, क्लोव्स और मेथी जो है वो आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है, और यहाँ तीनों चीज़ों का यूज़ हुआ है, यानी क्लोव्स का भी यूज़ किया है हमने, यहाँ मेथी का भी यूज़ किया है हमने, और यहाँ अदरक का भी यूज़ किया है हमने। तो यहाँ आपको छोटा सा अदरक लेना है, उसका छिलका उतार लेना है, रफली चॉप करना है, मिक्सर जार में लो, और अब ये तमाम चीज़ों को आप अच्छे से ग्राइंड कर लो, पीस लो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आपके पास मिक्सर का मतलब विकल्प नहीं है, तो आप ये तमाम चीज़ों को ड्राई या फ्रेश फॉर्म में लीजिए। अब चलते हैं किचन और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी। मेक श्योर हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर से अगर आप रेमेडी प्रिपेयर करते हो ना, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा नहीं, बल्कि आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि हार्ड वाटर एक लेयर क्रिएट कर देता है आपके स्कैल्प में, जो रेमेडी तो अंदर पहुंचाएगा नहीं, साथ साथ जो भी आपका गंदगी है वो अंदर डाल देगा। तो इसीलिए ये तमाम पानी को अवॉइड कीजिए। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आप यूज़ कीजिए रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ आप लगभग 1 गिलास पानी लीजिए, उसको आप चढ़ा दीजिए गैस पर, और ये जो हमने पाउडर बनाकर रखा है इसको अब आपको डाल देना है पानी में। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक ना हो जाए, यानी छुओगे तो हाथ में इस तरह से चिपचिपापन, जेली टाइप या तार बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त आप फौरन स्टोव बंद करना और इस तमाम मिक्सर को छान लेना। देखिए, जो हॉस्टल में रहते हैं वो क्या करेंगे, वो तमाम ड्राई फॉर्म को गर्म पानी में डाल लीजिए, 10-15 मिनट तक उबालिए और गैस को
फौरन छान लो। तो आप दो तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे तो इसका पाउडर बनाकर आप इसको लगाइए। देखिए पाउडर बनाकर बेनिफिट ये होगा ना कि पहला तो ये बहुत जल्दी बनता है और दूसरा जो है आपको प्रॉपर गुडनेस मिलता है, क्योंकि आप तमाम चीज़ों को ऑलरेडी मतलब ब्लेंड कर चुके हो। ये जब ब्लेंड होता है ना तो ये अपना नेचुरल ऑयल रिलीज करता है, जो जिंजर में मौजूद है, जो क्लोव्स में मौजूद है, कलौंजी सीड में मौजूद है, तो इसीलिए ब्लेंड करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, मिक्सर जार नहीं है, तो आप ये तमाम चीज़ों को रॉ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट पानी में डालो और इसका जेल बना लो। अब इसको आप छान लीजिए और आपका रेमेडी बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हो अपना पसंदीदा, चाहे तो कैस्टर ऑयल ऐड कर लेना या होममेड कोई भी ऑयल ऐड कर लेना। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो आराम से, फ्रिज में 15 दिनों तक ये रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप वर्किंग हो तो आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हो, और जब जब आपको नहाना हो 1 घंटा पहले इसको निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, लगाइए, नहाइए और फिर काम में चले जाइए। या फिर अगर आप कुछ भी करते हो, किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, तो आप वो करने चले जाओ। तो ये इतना अच्छा है कि आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो खैर अभी स्टोर नहीं करना, अभी हमें लगाना है, तो वो प्रोसेस बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें बनाना है हेयर रिंस। हेयर रिंस बनाने के लिए अगेन आपको चाहिए 2 मग पीने वाला पानी। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस फ्लावर या लीफ, जो आपके पास अवेलेबल है, यानी गुड़हल का हमें फूल या पत्ती का यूज करना है। ज्यादा नहीं, 4 से 5 पीस आप ऐड करो। हेयर थिनिंग पे वर्क कर रहे हैं ना, तो गुड़हल का तो इस्तेमाल होना लाजमी है, तो आप यहाँ गुड़हल का फूल लोगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा मेथी दाना। देखो मेथी दाना बहुत दिग्गज रोल अदा करता है, प्लीज़ इसको आप आज से इस्तेमाल करो, और जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे करते हो ना, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपका गंजापन रिवर्स होगा। क्योंकि जब मेरा गंजापन रिवर्स हो सकता है, मैं इंसान हूँ तो आप भी इंसान हो, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। तो आपको ले लेना है 1 चम्मच मेथी दाना एंड आपको ले लेना है 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। तो बस ये तमाम तीनों चीज़ों को आपको लेकर अच्छे से उबाल लेना है पानी में और ढककर छोड़ देना है। कम से कम 10 मिनट तक इसको अच्छे से उबालो, ताकि ये तमाम चीज़ों का गुडनेस पानी में चला जाए। एंड देन ढककर छोड़ दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा सा आपको अलग से एक प्याला में इस पानी को निकाल लेना है। इसमें आपको शैम्पू को मिक्स करके रख देना है साइड में। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका है आज डे 7। वो लोग तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे आज के दिन। जो सीरीज फॉलो नहीं कर सक रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो वो इस रेमेडी को हफ्ते में 3 दिन 1 महीना तक यूज़ करेंगे। ये तीनों स्टेप जो भी मैं आपको बताऊंगी। पहला तो आपको ये अपने बालों को सुलझा लेना है। तो सबसे पहले तो हमें लगा लेना है जेल, जो हमने आज तैयार किया है। उससे पहले बालों को सुलझा लीजिए। पहले पूरे स्कैल्प पे फोकस करना, देन अच्छे से लेंथ पे लगाना, और इसको आप मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम आप 2 से 3 घंटा तक रख सकते हो। ये इतना अच्छा है। देखिए इसको आप लेंथ पे भी लगा सकते हो, आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, लेकिन पहले हम स्कैल्प पे फोकस करेंगे क्योंकि हम हेयर थिनिंग पे, गंजेपन पे वर्क कर रहे हैं। तो अच्छे से लगाकर बन बना लीजिए, जूड़ा बना लीजिए। मेल हो तो वैसे रहने दीजिए। पॉलीथीन से ज़रूरी है कवर करना, ताकि आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज़ हो, गर्माहट हो, हीट जनरेट हो और आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। लगाकर आपको छोड़ देना है जितना आपके पास वक्त है। 1 घंटा से लेकर 2-3 घंटे तक आप रख सकते हो। एंड देन पहले आपको प्लेन वाटर वॉश करना है। देन हमने जो शैम्पू को मिक्स करके रखा है उसको लेना है, उससे अपने पूरे स्कैल्प को, लेंथ को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब जो हमने हेयर रिंग्स बनाया ना, उसको आपको क्या करना है, पूरे रूट से लेकर टिप तक आपको उसको डालना है, और 2 से 3 बार 4 बार आप इसको रिपीटेशन कीजिएगा। एंड देन उसके बाद आप दूसरा पानी यूज नहीं कीजिएगा, यानी यही पानी लास्ट है। देन बालों को जैसे पोंछते हो, जैसे सुखाते हो सुखा लो। कोई सीरम यूज करते हो मार्केट बेंस लेंथ पे लगाने के लिए, तो वो लगा लेना, बस गुड टू गो। जो ये सीरीज कर रहा है वो ये डे 7 पर ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। जो ये सीरीज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण, वो हफ्ते में 3 दिन ये प्रोसेस करेंगे 1 महीना तक, और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताएंगे कि उनके स्कैल्प का कंडीशन कैसा है। देखो आज का रेमेडी ट्राई एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स को, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको सजेस्ट किया और सभी को विजिबल रिजल्ट मिला है।
इसीलिए मैं आपके साथ दोबारा से इस रेमेडी को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सके, इसका फायदा उठा सके। तो खैर इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल। आप अगर 70 साल के हो तो भी कर सकते हो, तो प्लीज डाउट मत रखना कि मेरा 40 हो गया है, हम 50 के हो गए, क्या हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। 16 साल के अगर आप अबव है तो आप आराम से कीजिए। उससे अगर आप कम है ना तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। आपका स्कैल्प बहुत नाजुक होता है, तो उस वक्त आप होममेड, आप मेथी, कलौंजी, ये तमाम चीज जो बहुत माइल्ड होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो माइल्ड ये भी है, लेकिन यहाँ पर हमने जिंजर का यूज किया है, क्लोव्स का यूज किया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। और ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स है ना, ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपका स्कैल्प सुपर सेंसिटिव है तो आप एक दफा पैच टेस्ट ले लेना। पैच टेस्ट लेकर अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, यानी कोई इचिंग, रेडनेस ये सब नहीं हो रही है, तो आप बिंदास लगाओ। देखो पैच टेस्ट इसलिए जरूरी होता है ना ताकि आप कॉन्फिडेंट के, तो जब आप डाउट फ्री होके पॉजिटिव सोच के साथ रेमेडी करते हो ना, तो रिजल्ट ही आपको अनदर लेवल मिल जाता है। तो खैर आप पैच टेस्ट ले लेना अगर सुपर सेंसिटिव स्कैल्प है। नहीं है, अगर आप DIY रेमेडीज करते आए हो तो आप आराम से लगा सकते हो। तो आई होप मैंने तमाम डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर देना। डाउट रख कर रेमेडी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 8 पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन है। और हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जो हेयर फॉल, गंजेपन से जूझ रहे हैं। अगर आपकी वजह से किसी का हेयर फॉल रुक जाता है, किसी का गंजापन की ओर हो जाता है, तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगी, और दुआओं का असर बहुत होता है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।